हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अपनी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जैसे कि सभी को पता है कि यूपी पुलिस ने अपना एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। और अभी अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी हैं यूपी पुलिस की, वो आपको इसी के माध्यम से अपने फॉर्म अप्लाई करने को मिलेंगे। तो जो भी लोग ओटीआर करना चाहते हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है ओटीआर कैसे करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी ओटीआर करने का पूरा पूरा प्रोसेस। तो अपकमिंग जो भी यूपीएसआई की वैकेंसी है या फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली है, हमको इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। उसके बाद में भविष्य में हम जो भी फॉर्म भरते हैं, तो हमारा जो ओटीआर में डिटेल्स रहता है वो ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल्स को अपने आप फिल कर लेता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ओटीआर करना है, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसी है उनमें आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। तो जो भी लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ पे जाके आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप यूपी पुलिस की साइट पे जाके डायरेक्ट अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है इसमें। तो ओटीआर करने के लिए जब आप साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इससे पहले ये एक विज्ञप्ति निकली हुई है यूपी पुलिस की तरफ से, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अनिवार्य बताया गया है आप लोगों को। और इसमें 31/7/2025 से ये लागू हो चुका है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है कि ओटीआर की एक लिमिटेड डेट होती है और एक डेट के अंदर ही आप ओटीआर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब कोई विज्ञप्ति आती है, वैकेंसी आती है, तो उसकी एक लिमिटेड टाइम होता है और ओटीआर का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ओटीआर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी डिटेल होता है वो सब पहले से ही फिल रहती है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे की वैकेंसी होती है, उसमें हम लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यही सुविधा अब यूपी पुलिस ने भी प्रोवाइड करवाने का सोचा है कि जिस तरीके से एसएससी, बैंक और रेलवे में ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, उसी तरह से अब यूपी पुलिस में भी आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें ओटीआर का प्रोसेस आगे जारी किया जाएगा, जिसमें आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा। और एक बात और, जो भी लोग ओटीआर रजिस्टर करेंगे वो अपनी डिटेल्स को अच्छे से देख के भरना, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने इसमें गलत डिटेल फिल कर दी तो आगे आपकी वही डिटेल फिल होती रहेगी, जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम, आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अपना रजिस्ट्रेशन जो भी करें थोड़ा सोच समझ के करें। और देख लेते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि अगर आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और फिर भी अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक वाला सेक्शन है, वहाँ यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद ओके करके आगे बढ़ जाइए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन हियर वाला जो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, और दूसरी साइड आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। और जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो दोनों पे आपको एक एक ओटीपी मिलेगा, जिसमें नीचे ये सेक्शन दिए हुए हैं बॉक्सेस, उसमें आपको अपने ओटीपी फिल करने हैं। और ओटीपी फिल करने के बाद फिर आप इस स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार हम इसमें ओटीपी फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको कि आगे किस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ओटीपी फिल होने के बाद में आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो आधार से वेरीफाइड करने के लिए है। सेकंड जो ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है वो आपको डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने आप को लिंक कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपको मतलब उन कैंडिडेट के लिए है जिनका ना आधार वेरीफाइड और ना ही डिजी लॉकर पे उनका अकाउंट है। तो सबसे पहला वाला हमने ओपन कर लिया है, आधार कार्ड से वेरीफाइड करने वाला ऑप्शन, जिसमें आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड की डिटेल फिल करनी है, अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड करना पड़ेगा। ये ओटीपी आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर जाएगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे वेरीफाइड करने के बाद में। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, आपको सारी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग अपनी
जो भी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है और उसके अलावा आपकी जो डिटेल मांगी है, हाई स्कूल की डिटेल मांगी गई है और फादर्स नेम यहाँ पे मांगा गया है और आपका पूरा नाम मांगा गया है। तो जो भी डिटेल्स हैं आपको फिल करनी है। उसके बाद देखिए जो नीचे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक डिजी लॉकर वाला है और एक जिसके पास डिजी लॉकर आधार वेरिफिकेशन नहीं है। हालांकि मैं फर्स्ट ऑप्शन से आपको फॉर्म अप्लाई वो OTR अप्लाई करके दिखाऊंगी, लेकिन उसके अलावा भी जो ये 2 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बार दिखा देती हूँ कि अगर आप उन दोनों से अपना अप्लाई करते हैं तो किस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। क्योंकि अभी साइट पे इस तरीके का डेमो दे रखा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि अगर आप डिजी लॉकर से करेंगे तो किस तरीके का इंटरफेस आएगा और विदाउट डिजी लॉकर और विदाउट आधार करेंगे तो किस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप डिजी लॉकर से करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जिसमें आप यहाँ अपना पैन नंबर से वेरीफाइड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ से वेरीफाइड कर सकते हैं और अपना आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपका डिजी लॉकर वाला ऑप्शन नहीं है जी। जिनके पास ना तो डिजी लॉकर है और ना ही जिनके पास आधार है, उन लोगों के लिए ऑप्शन था जिसमें ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे। अभी हम डिजी लॉकर वाला देख लेते हैं। डिजी लॉकर वाले में कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ये डिजी लॉकर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और ये जो साइड में कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा फिल करना है। उसको फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट कर देंगे, एक बार करके देखिए, नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना एक पिन जनरेट करना है। आपको ऊपर एग्जाम्पल के लिए पिन भी दिया हुआ है कि आप इस तरीके का सिक्योरिटी पिन यहाँ जनरेट कर सकते हैं और पिन जनरेट करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो उसके सामने आपका ये डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स यूपी पुलिस को प्रोवाइड करवाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से जो सामने सारी डिटेल दी हुई हैं और सारे जो भी डिजी लॉकर में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको शो होंगे और आपको जो जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म में करना है वो यहाँ से आप टिक करके और उसको वेरीफाइड का अलाउ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका डिजी लॉकर वाला प्रोसेस था। ये अब हम अपना वाला जो आधार कार्ड वाला प्रोसेस था हम एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स इसमें मांगी गई है हम सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। हाई स्कूल की डिटेल्स, फादर नेम, अपना नाम, जो भी मांगा गया है सारी डिटेल फिल करके हम एक बार आगे देख लेते हैं आधार कार्ड से कौन कौन से स्टेप इसमें आगे आने वाले हैं। यहाँ पर सभी लोगों को अपना जो नाम फिल करना है वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ अलग नाम दिया हुआ है तो वो आपको फिल करना है, लेकिन आपको नाम अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम आती है। यहाँ अपना जेंडर फिल करना है, यहाँ अपने पिताजी का नाम फिल करना है और फादर नेम भी आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। उसके बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड में आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। उसके अलावा आपका कोई स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, कोई स्पेशल वर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके डिजिट भी होना चाहिए, कोई 1 2 3 4 इस तरीके से आपको पासवर्ड इसमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ऊपर आपको डेमो भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके का पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे किसी का नाम अगर संदीप नाम है तो आप उसके नाम के लिए आप SAN और @ और उसके आगे जो भी आपको डिजिट सही लगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपको फिल करना हो आप इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अपनी डिटेल को फिल कर लीजिए, अपने पासवर्ड को फिल कर लीजिए। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड फिल कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप उसको भूलो ना। पासवर्ड फिल करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आप इसको आगे कर दीजिए, आगे प्रीव्यू पे आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये प्रीव्यू के लिए आ जाए, कन्फर्म करने के लिए आएगा, क्रिएट एन अकाउंट। तो और यहाँ से आप अभी इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आगे इसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना चाहते हैं पहले इसको अच्छे से रीड कर लें ताकि आपकी डिटेल गलत ना हो, क्योंकि 1 टाइम पासवर्ड होता है, 1 टाइम OTR होता है। उसके बाद आपके सामने फिर से आपको ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी। यहाँ आपको 3 तरह के लॉगिन मिलेंगे। आप लॉगिन विद अकाउंट कर सकते हैं, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद डिजी लॉकर।
3 तरह के आपको लॉगिन दिए हुए हैं। तो हम लॉगिन विद अकाउंट करेंगे। जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया है उसमें आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया था आपको वो पासवर्ड फिल करना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देती हूँ। अभी जो हमने अकाउंट बनाया था उसी अकाउंट को मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाती हूँ और यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाता है। उस OTP को आपको फिल करना होता है। यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर लगाया होगा उसी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद इसको आप लॉगिन कर लीजिए। तो ये देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे SSC और बैंक में आपको शो होता है उसी तरीके से ये इंटरफेस यहाँ शो हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन में यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आगे अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी होंगी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। और यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपने जो भी पहले फॉर्म भरे होंगे वो यहाँ पे फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे कि मान लीजिए अब आप जो भी फॉर्म भरेंगे यूपी पुलिस का UPSI का वो आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस OTR जनरेट करने का। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और आपका OTR जनरेट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।